इस वीडियो की शुरुआत मैं उसी सवाल से करना चाहता हूं जिस सवाल से Xiaomi ने अपने पैड 5 को इंट्रोड्यूस किया था। टैबलेट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में किस कंपनी का या फिर किस प्रोडक्ट का नाम आता है? ऑब्वियसली इस वाले का, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टैबलेट वर्ड सुनते ही उनके दिमाग में आईपैड, सिर्फ यही एक प्रोडक्ट आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आईपैड्स बहुत टाइम से करता आ रहा है और इस वजह से वो इस लेवल पर पहुंच चुका है कि टैबलेट का मतलब आईपैड हो चुका है। और एंड्रॉयड टैबलेट आज के टाइम में अगर कोई ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक मजबूरी है या फिर उन्हें iOS बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सिर्फ यही दो कंडीशन है जिसकी वजह से लोग एंड्रॉयड टैबलेट आज के टाइम में ले रहे हैं। वरना अगर कोई भी चाहे या किसी को भी जरूरत है एक्चुअल में और उसे समझ है मार्केट की, तो वो हमेशा आईपैड की तरफ ही जाएगा। खैर, सवाल से उन्होंने आईपैड को टारगेट करा और अपने प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 100%। यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 100% पूरा का पूरा इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी आईपैड्स। चाहे आप फिजिकल अपीयरेंस ले लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे एनिमेशंस ले लो, छोटे छोटे आइडियाज को ले लो, यहाँ पर लगभग हर चीज आईपैड से इंस्पायर्ड होकर ही ली गई है। तो क्या ये चीज गलत है? बिल्कुल भी नहीं, तब तक जब तक ये चीज एक सही प्राइस के साथ ऑडियंस तक डिलीवर करी जाए। और ये चीज Xiaomi ने बहुत ही कमाल करी है। प्राइसेस अगर आप देखोगे 27,000 रुपए मेरे हिसाब से हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर के अंदर ट्राई करा गया है। अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर कैसा है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करा गया है, उसको देखते हुए प्राइस काफी सही है और इंट्रोडक्टरी प्राइस तो उससे भी ज्यादा सही है। तो यहाँ पर कंपनी का सीधा सीधा कहना है कि भैया हम आईपैड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर कंपनी ये चाहती है कि लोग टैबलेट जब सुने तो उन्हें सिर्फ आईपैड का याद ना आए। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या Xiaomi इस चीज को पॉसिबल कर पाएगा या फिर इवन कोई एंड्रॉइड टैबलेट आईपैड्स की जो मार्केट है उसको हिला भी पाएगा या उसके बराबर पहुंच पाएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप होने के लिए या उसका इकोसिस्टम बनाने के लिए या उसके कंज्यूमर को बनाने के लिए, स्पेशली स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स या ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिपार्टमेंट है, वहां पर सबसे बड़ा रोल होता है ऐप सपोर्ट का। और यहाँ पर एंड्रॉइड के केसेस में ऐप सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? डेवलपर्स के पास ऐसा कोई भी मोटिव नहीं होता कि वो एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए एप्स को डेवलप कर सके या फिर उसे ऑप्टिमाइज कर सके उसके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से या उसके यूज केस के हिसाब से। देखो, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो टैबलेट्स के अंदर जो ओएस यूज करा जाता था वो फुल फ्लेज विंडोज या फुल फ्लेज कंप्यूटर ओएस ही यूज करा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर ओएस है वो जनरली ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर के लिए बनाया जाता था, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर आप ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर यूज करते हो, उसमें आप ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। इस वजह से जो डिजाइन है वो कुछ उस तरीके से करी जाती थी। इस चीज को चेंज करके जो मोबाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर रहते हैं उसको टैबलेट्स के अंदर दिया जाने लगा। अब वहां पर दिक्कत यह है कि फोन का स्क्रीन साइज छोटा होता है, वहां पर काम करने के लिए कम जगह होती है और जो वहां पर सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इतने ज्यादा हैवी नहीं हो सकते क्योंकि स्क्रीन साइज ही कम है। अगर हैवी हो भी गया तो उसका कोई फायदा उठा नहीं पाएगा उतना। लेकिन टैबलेट्स के केस में हमारे पास ज्यादा जगह होती है, वहां पर ज्यादा काम किया जा सकता है, एक साथ बहुत ज्यादा काम किया जा सकते हैं। इस वजह से फोन के सॉफ्टवेयर्स को हम टैबलेट्स के अंदर यूज करने लगे और कहीं ना कहीं ये जो टैबलेट हैं ये ना तो इधर के रहे और ना ही इधर के, क्योंकि दोनों ही केसेस में यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है इन्हें ऑप्टिमाइजेशन की, डेडिकेटेड एप्स की। आज जो भी टैबलेट्स वगैरह यूज होते हैं वहां पर जनरली ज्यादातर जो एप्स हैं वो सिर्फ एक बड़ा वर्जन है जो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं उनका, और वो भी वो एप्लीकेशन है जिसे कंपनी सपोर्ट कर पा रही है। जैसे सैमसंग का टैबलेट है तो सैमसंग उसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहा है, और जो सॉफ्टवेयर वहां पर सपोर्ट नहीं करते उनका हाल कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये एक्सपीरियंस को कंप्लीटली खराब कर देता है। तो ऐप ऑप्टिमाइजेशन, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, ये एक बिल्कुल बेसिक मुद्दा है जो किसी भी टैबलेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो Xiaomi ये क्लेम कर रहा है ना कि टैबलेट आईपैड से अलग भी होने चाहिए। अगर Xiaomi को ये चीज अचीव करनी है तो ये सारे चैलेंजेस को भी उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। नंबर 1, एस्पेक्ट रेशियोज। आप एप्पल के जितने भी आईपैड्स देख लो उन सब में आपको जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 4:3 का ही देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एंड्रॉइड टैबलेट्स की बात करें तो सबसे पहले आप कंपनीज देख लो कितनी सारी हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आप सिंपल एंड्रॉइड टैबलेट डालो, आपको यहाँ पर दुनिया भर की कंपनी मिल जाएंगी, नोकिया, लिनोवो, सैमसंग, और इन सब के अंदर अलग अलग काम के हिसाब से या कंपनी जो चाहती है, कंपनी की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से वो लोग अपनी एस्पेक्ट रेशियो देते हैं। और ये चीज
डेवलपर्स का काम बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। अब एप्पल की अगर हम बात करें तो शुरू से ही उसका एक टारगेट था कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एंटरटेनमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन ज्यादातर उसका जो यूज है वो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होगा, वो डे टू डे लाइफ में एक्चुअल जो प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं वहां पर यूज होगा। इस वजह से 4:3 का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो इन जनरल प्रोडक्टिव केस के अंदर आपको एक ज्यादा स्क्रीन रेशियो देगा। जब आप इस पे काम करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ आपके पास जगह है काम करने के लिए। हाँ, जब आप मीडिया कंज्यूम करोगे वहां पर आपको थोड़ा सा असर पता चलेगा, लेकिन वहीं पर एंड्रॉइड टैबलेट्स की बात करें ये ज्यादातर आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेंगे। इसमें अगर आप नेचुरल डे टू डे डेली लाइफ में यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार अगर मैं इसे ऐसे यूज कर रहा हूं तो ये उतना ज्यादा मेरा काम का नहीं है, जब मैं इसे ऐसे यूज कर रहा हूं तब एक बार को मुझे थोड़ा सा स्क्रीन सही मिल रहा है। लेकिन ऐसे यूज करने के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर एप्पल के लिए जो भी ऐप को डेवलप कर रहा है उसके पास सबसे पहले जो ऐप का लेआउट है उसको सिर्फ एक बार चेंज करना है। उसे पता है सारे ही टैबलेट 4:3 में है, सबको उसने ढंग से 4:3 के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया। अब उस डेवलपर के लिए ये सिरदर्दी खत्म कि वो एप्स दिखेंगे कैसे, एक बार में काम खत्म। अब दूसरा काम होगा उसका कि अलग अलग चिप्स के लिए उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करे। A15 है तो उसमें भी बढ़िया चले, A13 में भी बढ़िया चले, M1 में भी बढ़िया चले। लेकिन एंड्रॉइड के केस में डेवलपर्स के पास यही दिमाग खराब होगा कि भाई Xiaomi जो है वो इतने एस्पेक्ट रेशियो यूज कर रहा है, सैमसंग इतना यूज कर रहा है, रियलमी इतना, लेनोवो, iQEL, आखिर सबके सब तो चल रहे हैं एंड्रॉइड पर ही, तो सबका अलग अलग वो है। उस हिसाब से दुनिया भर की सिरदर्दी है सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो को मैनेज करने में। अब इस एस्पेक्ट रेशियो के डिपार्टमेंट में Xiaomi ने बहुत अच्छा काम करा है। Xiaomi ने अपनी कैटेगरी यानी कि एंड्रॉइड डिपार्टमेंट के सबसे बेस्ट प्लेयर को उठाया, सैमसंग को, क्योंकि एंड्रॉइड टैबलेट के मामले में देखा जाए तो सैमसंग सबसे ज्यादा डाइवर्स है, सबसे ज्यादा ऐप सपोर्ट उसके पास है और फ्यूचर भी यही है कि सैमसंग किसी तरह आईपैड्स को टक्कर दे पाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या करा, सैमसंग का जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको उठाया, यानी 16:10 को, क्योंकि शायद फ्यूचर में डेवलपर्स सैमसंग के लिए ज्यादा सीरियस रहेंगे। वो अगर डेडिकेटेड टैबलेट्स के ऐप को बनाएंगे तो वहां पर सैमसंग जरूर उनके सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। तो अगर वो सैमसंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, सैमसंग में अच्छे से दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली वो Xiaomi के अंदर भी अच्छे से दिखने लग जाएगा, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो सेम है। यहाँ पर रियलमी ने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उसने आईपैड को इतना ज्यादा कॉपी करा कि उसके एस्पेक्ट रेशियो को भी कॉपी कर लिया। अब दिक्कत ये है फ्यूचर में अगर एप्स का कोई अपडेट आता है या फिर एप्स डेवलप करे जाते हैं तो रियलमी के अंदर हो सकता है वो इतना अच्छा ना दिखे जितना वो Xiaomi के अंदर दिखेगा। नंबर 2, पायरेसी। आप चाहे आईफोन्स को ले लो या फिर आईपैड्स को ले लो, इसके अंदर आप बाहर से सॉफ्टवेयर को साइड लोड नहीं कर सकते। यानी आप गूगल पर जाकर उसकी ऐप की जो DMG फाइल होती है उसको डाउनलोड करके अपने फोन या आईपैड्स के अंदर नहीं डाल सकते। अब आप कहोगे कि जेल ब्रेक करके हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं देखा अपने आसपास आज तक एक भी बंदे को जो अपने फोन को, अपने आईफोन को जेल ब्रेक करके रखता हो। वहीं पर एंड्रॉइड की अगर हम बात करें, वहां पर इजीली आप किसी भी एप्लीकेशन का APK डालो, इजीली आपको उसका APK मिल जाएगा। इवन कुछ प्रीमियम वेबसाइट्स लाइक वूड, आप जिसमें वीडियो देख रहे हो शायद बहुत सारे लोग, यूट्यूब वेंस, जो आपको ऐप में जाने के बाद आपसे पैसा चार्ज करती हैं, उसका भी आपको फ्री वर्जन गूगल पर इजीली मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड करके मस्त एंजॉय कर सकते हो। हेंस डेवलपर के पास एक और मोटिव मिल जाता है कि भाई हम क्यों इतनी मेहनत करें। उनके पास जो कमाई का चांस था वो और भी ज्यादा कम हो जाता है एंड्रॉइड फील्ड में। तो यहाँ पर कोई भी डेवलपर क्यों इतनी झिकझिक पालेगा। तो यहाँ पर एंड्रॉइड मार्केट को डेवलप होने के लिए, उसके एप्स को बहुत ज्यादा फलने फूलने के लिए इस चीज को किसी तरह रोकना पड़ेगा, या फिर डेवलपर्स को बहुत ही ज्यादा तगड़ा फायदा हो, जैसे फोन के केस में है। फोन में भी तो यही प्रॉब्लम है, फोन में भी तो साइड लोड कर लेते हैं, फिर डेवलपर्स जो है वो एंड्रॉइड के लिए क्यों बनाते हैं एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर फोन्स बिलियंस में है, बिलियंस में अगर 1% लोग भी ईमानदार हुए, उनका डेवलपर्स का खर्चा पानी निकल जाएगा। वहीं पर टैबलेट्स की बात करें, कुछ मिलियंस के अंदर यूनिट्स होंगी जो चल रही होंगी, उस मिलियंस के अंदर अगर डेवलपर्स को खर्चा पानी निकालना है तो करीब 15, 20, 25% जो लोग हैं वो ईमानदार होंगे, तब जाकर वो लोग अपना खर्चा पानी निकाल पाएंगे, जो कि हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर आप सैमसंग ले लो या फिर Xiaomi के पैड 5 को ले लो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिनेरियो सारा गूगल के हाथ में है। अगर वो अपनी पॉलिसी को चेंज करता है तब जाकर शायद एंड्रॉइड टैबलेट्स का और कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है ऐप सपोर्ट के बारे में। और यही वो रीजन भी है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस जो आईपैड्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो टॉप क्लास आईपैड्स के टॉप पेड एप्स हैं, जो मतलब टैबलेट के लिए ही बनाए गए हैं और उसने तबाही मचा रखी है। प्रोफेशनल लेवल पर उन एप्स का यूज करा जाता है, वो एप्स आपको एंड्रॉइड के अंदर देखने को नहीं मिलते। पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मेंस। देखो, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अभी बहुत दूर की बात है ये।
अभी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा अदर चैलेंजेस हैं जो पहले इनको ओवरकम करने पड़ेंगे। चाहे आप सैमसंग को ले लो, चाहे आप Xiaomi को ले लो, चाहे आप Realme को ले लो। यहाँ पर Xiaomi ने अच्छी बात ये करी है कि आपको सिर्फ 27,000 के अंदर एक अच्छा 8 सीरीज का प्रोसेसर यहाँ पर दिया है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ 860 से नहीं बनेगी, उस 860 का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, इकोसिस्टम। देखो मेरे हिसाब से ना टैबलेट सिर्फ 2 तरह के लोग लेते हैं। एक वो जो शौक में ले लेंगे, उसके बाद कुछ महीने, मान लो 3, 4, 5 महीने तक यूज करेंगे, उसके बाद वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। वहीं पर दूसरे तरह के वो लोग जो उस टैबलेट की ऑलमोस्ट जान ले लेते हैं, मतलब पूरा अपना जितना भी काम है मैक्सिमम उसका यूज करते हैं, मैक्सिमम उससे काम निकलवाते हैं। वो लोग जनरली आईपैड्स की तरफ ही जाते हैं। अब यहाँ पर ये मत कहना कि जिसको मीटिंग करनी है, जिसको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, वो तीसरे कस्टमर हैं। नहीं, ये लोग भाई 10,000 के उसमें भी काम चला सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सीरियस टैबलेट यूजर्स की। तो यहाँ पर सेकेंड टाइप के जो भी लोग हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हें ये यकीन दिलाओ कि आपका टैबलेट किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकता है, किस तरीके से उनका टाइम बचा सकता है, किस तरीके से उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर 5, लाइफ स्पैन। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, वो जनरली 1 से 2 साल के अंदर लोग बदल देते हैं, मोस्टली लोग। वहीं पर टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो टैबलेट एक बार किसी ने ले लिया तो मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 साल तक वो रखेगा ही रखेगा। तो यहाँ पर फोन के अंदर अगर हम थोड़ा सा ऐप का जो OS का अपडेट्स है या जो सपोर्ट है सॉफ्टवेयर का, वो थोड़ा कम टाइम तक भी देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन वहीं पर टैबलेट्स के केस में क्या है, आपको सपोर्ट थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए उस यूजर के पास रहेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई ज्यादा टाइम तक उसके पास रहेगा तो कंपनी उस यूजर से दोबारा पैसा नहीं कमा पाएगी। फोन के केस में क्या है, आपने एक सैमसंग का फोन आज लिया, 2 साल में अगर उसे चेंज कर दिया, सैमसंग का ही दोबारा आपने फोन लिया, तो आपने 2-3 साल के अंदर 2 बार सैमसंग को पैसे दे दिए। वहीं पर टैबलेट की केस में बात करूं, 3 साल 4 साल के अंदर आप एक बार ही सैमसंग को पैसा दोगे। तो यहाँ पर कंपनी को ये पता है कि एक बार माल उसने बेच दिया, अब वो 4 साल बाद ही अगर खरीदना होगा आपसे खरीदेगा, तो तब तक आपको उसे सपोर्ट देना है। तो या तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकते हो, लेकिन क्योंकि एंड्रॉइड मार्केट ऐसा है जहां पर दूसरे प्लेयर तुरंत से आ जाएंगे, कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे Realme का आ चुका था, Xiaomi का आ गया, OnePlus का भी आने वाला है, Realme का एक और आने वाला है। तो कंपटीशन की वजह से प्राइस को इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता। मतलब पहले ही बहुत सारा पैसा ले लो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट का भी पैसा पहले ही ले लो। ये एंड्रॉइड डिपार्टमेंट में करना मुश्किल है। एप्पल यही चीज करता है। एप्पल क्यों कर पाता है इतना लंबा लंबा सपोर्ट, आपको कैसे दे पाता है? क्योंकि वो पहले ही फोन के प्राइसेस देख लो, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके प्राइसेस देख लो, वहां पर वो पहले ही आपसे इस चीज का पैसा ले लेता है कि भाई हम तुम्हें लंबा सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देंगे, हमें पहले ही पैसा दे दो। वो चीज एंड्रॉइड में नहीं हो सकती और इसी वजह से अगर ये चीज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। 2 साल के अंदर भी अगर लोगों के टैबलेट्स उतने मजेदार नहीं रहे जितना खरीदते टाइम में वो थे, धीरे धीरे करके ये क्रेज कम हो जाएगा और हवा बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फिर से वो दौर आ जाएगा जो Xiaomi चेंज करना चाहता है कि टैबलेट इज नॉट इक्वल टू आईपैड्स। अगर ये चीज नहीं हुई, सपोर्ट अच्छे से नहीं मिला, तो वापस से टैबलेट इज इक्वल टू आईपैड्स हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। हाँ, एंटरटेनमेंट एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप एंड्रॉइड टैबलेट्स को इजीली कंसीडर कर सकते हो। अगर आप सैमसंग के फ्लैगशिप टैबलेट्स को लेते हो, वो आपके एंटरटेनमेंट पर्पस को बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा क्योंकि वहां पर आपको डिस्प्ले बहुत कमाल की देखने को मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले अगर आपको इतनी बड़ी साइज की मिल जाए तो उससे कमाल का कुछ भी नहीं है। तो अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट आपका मेन पर्पस है, तब आप एंड्रॉइड टैबलेट की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये जो Xiaomi का पैड 5 है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस निकल कर आया है क्योंकि यहाँ पर ये जो पेन का सपोर्ट और जो कीबोर्ड का सपोर्ट लेकर आया है, ये इस चीज को दिखाता है कि Xiaomi इसको लेकर सीरियस है। इसी के साथ जो पैड 5 के लिए अलग से OS ये लोग लेकर आए हैं, भले ही कितना भी वो अगर बगी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो लोग ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत कमाल की बात है। तो यहाँ पर आपको Xiaomi का पैड 5 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसका आंसर मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने यूज नहीं करा, मुझे नहीं पता कि सॉफ्टवेयर को कैसे ऑप्टिमाइज करा गया है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितने टाइम तक उसे यूज करना चाहते हो, आपका बजट कैसा है। देखो, बजट के हिसाब से जो प्रोडक्ट है मुझे ठीक लग रहा है ऑन पेपर। अगर आपको लेना है तो रिव्यूज आ चुके होंगे, पहले रिव्यूज को देख लेना, अच्छे से जज करना, उसके बाद अपना डिसीजन बनाना। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई कि मैं बताना चाहता था कि Xiaomi या फिर दूसरी एंड्रॉइड कंपनीज के पास कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन्हें ओवरकम करने पड़ेंगे अगर उन्हें आईपैड्स को टक्कर देना है तो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।